औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.6 का आगाज कर रहा हूं और इसके दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने 3.3, 3.4, 3.5 के डाले हैं उनको अच्छे अंदाज में रेडी कर लिया होगा और अपना काम फेयर कर लिया होगा। आइए आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। मेरे बेटे 3.6 के अंदर जो दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, उससे पहला फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स का। रूट से मुराद कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है उसके आंसर निकाले जाते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन, तो उसके दो आंसर आते हैं। यानी हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं तो वो आंसर्स कहलाएंगे उसके रूट्स। यानी जब भी हम रूट्स की बात करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो आंसर होंगे जो किसी इक्वेशन के आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो पहला फॉर्मूला यूज करना फ्रिक्वेंटली एक्सरसाइज के अंदर वो है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। तो ये हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं इस पेज पर कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें प्लस की वैल्यू को अलग कर लें तो वो एक रूट बन जाएगा, उसको हमने अल्फा का नाम दे दिया। माइनस की वैल्यू को अलग करें तो एक रूट बन जाएगा बीटा, तो उसको हमने बीटा का नाम दे दिया। अब ये फॉर्मूला ड्राइव करना है अल्फा प्लस बीटा के लिए, तो हमने इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है। आपके सामने प्लस किया गया, प्लस साइन खुला और एलसीएम ले लिया 2a। हमने एलसीएम भी सेम है तो ऊपर वैल्यूज ऐसी आ गई, प्लस माइनस माइनस, प्लस वन माइनस, और अब रूट वाली वैल्यूज दोनों कैंसिल हो जाएंगी। b और b दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 2b आ जाएगा अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल। तो ये लीजिए फॉर्मूला आ गया है सम ऑफ रूट्स का। इससे मुराद ये है कि जो इक्वेशंस के दो आंसर आएंगे उनको अगर सम किया जाए तो उसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। याद रहे ये जो ए और बी आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो ए कहलाता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी कहलाता है। तो ए और बी जब इक्वेशन में दी जाएगी तो वहां से लेंगे। तो ये फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। जब जब क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स की बात होगी तो ये फॉर्मूला बड़ा लगाया जाएगा। चलते हैं आगे। तो बेटा यहाँ पर इस पेज पर हेडिंग डली हुई है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो ये वो अगला फॉर्मूला है जो कि हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। बार बार नाम आएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। तो हमने जैसे पिछले पेज पर इनका सम निकाला था तो इन दोनों वैल्यूज को प्लस किया था, यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका प्रोडक्ट बनाएंगे। ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऊपर से कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर देंगे। तो ऊपर फॉर्मूला बंद हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बंद कर दिया। माइनस बी के ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस फॉर्मूले का, और रूट वाले फैक्टर पे स्क्वायर आ गया। नीचे वाले नीचे से हो गया मल्टीप्लाई 2 टू द 4 ए स्क्वायर, बाद में रूट से स्क्वायर कैंसिल और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। और बाद में अगले स्टेप में जब माइनस साइन खोली जाएगी तो माइनस से इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और बाद में 4a से 4a कैंसिल, c अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। क्वेश्चन में जहां पर बात की जाएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट की अल्फा इंटू बीटा की, तो वह फॉर्मूला आएगा c अपॉन ए। इस फॉर्मूले को याद रखिए क्योंकि ये 3.6 में बार बार इस्तेमाल होने वाला है। आइए चलते हैं आगे। तो बेटा यहाँ पर आपके सामने मैंने 3.6 का आगाज किया है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। कि हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। आपसे कुछ वैल्यूज मांगी जा रही हैं क्वेश्चन में। याद रहे बेटे इसके जो सवालात हैं काफी सिमिलर लगते हैं, तो आपने हर क्वेश्चन की अलग अलग पहचान बनानी है कि इस सवाल में वैल्यू मांगी जा रही है। आगे क्वेश्चन आएंगे किसी में हमें कंडीशन मांगी जाएगी, कहीं पर हमें इक्वेशन मांगी जाएगी।
इस क्वेश्चन में वैल्यू मांगी जा रही है, तो हमने इन दोनों जो पीछे फॉर्मूले पढ़े थे सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट का, उनका इस्तेमाल करते हुए इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो पहले पार्ट में हमसे मांग रहा है अल्फा माइनस बीटा, तो हमने लाइन लिख दी कि अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमने जो दो वैल्यूज पीछे बनाई थी सम ऑफ प्रोडक्ट की, उनको नाम दे दिया 1 और 2 का, क्योंकि यही दो वैल्यूज हमारे पास अभी इस वक्त हैं। इनको यूज करके हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तैयार करनी है। तो यहाँ आप देखें मैट्रिक का एक फॉर्मूला लगा दिया गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा। क्योंकि आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो आपने 4 अल्फा बीटा को यहाँ ले आए, इधर आके माइनस का हो गया, माइनस वाले को वहाँ ले गए प्लस का हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए है। तो इनको लाकर अपने इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ फॉर्म में रख दिया, वैल्यूज को पुट करा और आप सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा का आंसर निकालना है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, बाद में ए स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया, बी स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर लिखा तो कोई चेंज नहीं आएगा बी स्क्वायर में, जबकि 4c नीचे ए लिखा है तो एक ए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4c के साथ। और आखिरी स्टेप में हमने रूट ले लिया तो ऊपर रूट में आ गया और ए स्क्वायर का रूट जब ले तो ए बाहर आ गया। तो ये वैल्यू आ गई जो अल्फा माइनस बीटा की हमसे मांगी जा रही थी बाय यूजिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल को बार बार दोहराएंगे। चलते हैं आगे। बड़े वैल्यू निकालने के अगले पार्ट पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर सवाल चेंज हो गया है। बस गुजारिश आपसे ये कि आप इन क्वेश्चंस की बार बार पहचान करें कि पेपर में जो ये सवाल आए तो इसको आराम से पहचान सकें कि यहाँ वैल्यू बनानी है हमने। अब यहाँ पर अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम आ गया और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अगले स्टेप में नीचे हमने फॉर्मूला खोल दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी का, नीचे अल्फा बीटा ऐसे लिखा हुआ, तो इट मीन्स जो सवाल हमें दिया हुआ था हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा में। वजह उसकी है कि हमारे दो वैल्यू से पहले से थी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। अब पिछले पार्ट में हमने एक वैल्यू और तैयार करी अल्फा माइनस बीटा, तो वो इस क्वेश्चन 2 के पार्ट्स में काफी इस्तेमाल होगी। जितने पार्ट क्वेश्चन 2 के रह गए हैं सब में अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे जो हमने पार्ट 1 में बनाया था। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अब अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी एहतियातन याद रखें कि क्वेश्चन अगर इसकी नीड होगी तो वहां पे हमने ड्राइव नहीं करना बल्कि डायरेक्ट लगाना है। जैसे दो फॉर्मूले आपने याद कर लिए अल्फा प्लस बीटा इंटू और अल्फा बीटा के, तो ऐसे ही अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी याद रखें। क्वेश्चन में हम इसको लगाने वाले हैं। यहाँ पर इक्वेशन ए में जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बढ़ा के माइनस बी अपॉन ए रख दिया, अल्फा माइनस बीटा बढ़ा के इसकी वैल्यू रख दी और डिवाइड में अल्फा बीटा बढ़ा के सी अपॉन ए रख दिया। उल्टे हाथ पे क्वेश्चन चलता रहेगा आपका। इसके बाद बस सिंप्लीफाई करना है। ये फ्रैक्शंस आई हुई हैं तो ऊपर वाले पर से करना है, नीचे वाले को नीचे से। तो माइनस बी रूट के साथ लग गया ए इंटू ए स्क्वायर और डिवाइडेड फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ए अपॉन सी हो गया और ए से ए स्क्वायर कैंसिल, तो एक ए बच जाएगा। और यही आपके इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसकी वैल्यू है जो हमसे मांग रहा था। आप इसको बार बार दोहराएं। बेटा अगला पार्ट सामने आ गया है, पार्ट नंबर 3, और इसमें आप देखिए 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू मांगी जा रही है। तो पिछले पार्ट की तरह हमने पहले इसका एलसीएम लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। मगर अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि अगर हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया तो ये बाद में बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा, जबकि बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है अल्फा माइनस बीटा का, यानी कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, आगे पीछे होने से आंसर चेंज आता है माइनस में। तो इसलिए अब इस मसले को हल करने के लिए हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ली ताकि अल्फा प्लस में हो जाए और बीटा माइनस में, उनको रीअरेंज भी कर दिया। अब ये बन गया नियरली पिछला पार्ट कि हमने फॉर्मूला खोल दिया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे वाली वैल्यू हमने होल पे स्क्वायर ले गए हैं। अब ये तीनों फॉर्मूलाज एक बार फिर यहाँ लगेंगे
जो हमने पिछले पार्ट में भी लगाए थे, तो हम बराबर में आ गए और यहाँ हमने माइनस साइन ऐसे लिख दिया इक्वेशन ए का, और अल्फा प्लस बीटा बटा कर रख दिया माइनस बी अपॉन ए, अल्फा माइनस बीटा बटा रख दी इसकी वैल्यू, डिवाइड में अल्फा बीटा स्क्वायर आ रहा है तो सी अपॉन ए पे स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद सिंप्लीफाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी को रूट वाले फैक्टर से कर दिया ए इंटू ए स्क्वायर, और नीचे ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और जो बच गया है वही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसकी वैल्यू है। अब इस सवाल को बार बार दोहराएं, चलते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन 2 का जिसमें हम वैल्यू निकाल रहे हैं, पार्ट नंबर 4 आ गया है, जहां पर वैल्यू मांग रहा है अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4 की। तो याद रहे कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है ऐसी, तो हमने इसको स्क्वायर का स्क्वायर बनाया, बीच में माइनस आ रही थी तो फॉर्मूला खोल दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। अब ये जो दो ब्रैकेट आ गए, आपने इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है एक ऐसे अंदाज में जिससे जो पिछली तीन वैल्यूज जो आपके पास हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा माइनस बीटा, उनमें ट्रांसफॉर्म ये हो जाए। तो इसके लिए बेटा जो प्लस वाला ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ पर हमने होल स्क्वायर के फॉर्मूले को रीअरेंज करा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्योंकि ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम 2 अल्फा बीटा को वहां लेकर जाके माइनस का हो गया, तो ये फॉर्मूला रेंज हो गया प्लस के ब्रैकेट के लिए। और माइनस में तो पता है कि फॉर्मूला खुल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ हमने फॉर्मूला खोल दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस को हटाकर, जबकि प्लस वाले पे हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला रीअरेंज करके लिख दिया। अब ये जो पोजीशन इक्वेशन ए की बन रही है राइट साइड पर, इसके तमाम वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज को जो हमने पीछे भी लगाया था एक बार फिर यहाँ पे लग रहा है। तो आते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा, इन तीनों वैल्यूज को उठाकर रखा जा रहा है इक्वेशन ए में। राइट साइड पर अल्फा प्लस बीटा को हटाया, माइनस बी अपॉन ए रख दिया, अल्फा माइनस बीटा को हटाया, इसकी रख दी वैल्यू, और ये अल्फा प्लस बीटा को हटाकर माइनस बी अपॉन ए रख दिया, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा सी अपॉन ए रख दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी को रूट वाले से कर दिया, ए को ए स्क्वायर हो गया, आगे माइनस का स्क्वायर खुल गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। इसके बाद एलसीएम लिया ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac हो गया, और आखिर में ऊपर वाले को ऊपर से कर देंगे मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से कर देंगे, और यही आपका आंसर आ गया है। नीचे ए पावर 4 हो गया, ऊपर रीअरेंज करके लिख दिया। तो यहाँ क्वेश्चन 2 के चारों पार्ट आपके एंड हो गए कि इन सब में आपने वैल्यूज बनाई थी बाय यूजिंग प्रीवियस 3 फॉर्मूलाज, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। अब इन सवालों को बार बार दोहराइए, चलते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं 3.6 के, और यहाँ सवाल थोड़ा चेंज है और यहाँ कंडीशन मांगी जा रही है। तो मोहतात होने की जरूरत है कि इससे पहले सवाल में हमसे वैल्यूज मांग रहा था, यहाँ पर ये कंडीशन मांग रहा है कि बताइए एक रूट के दरमियान दूसरे रूट से रिलेशंस होंगे जो हमें हर पार्ट में अलग अलग पिक करने होंगे, उनके लिए कंडीशंस क्या होंगी। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक्चुअली कंडीशंस ये जो कोफिशिएंट हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन के ए बी और सी, इनके दरमियान में बनेंगी, यानी ए बी और सी का एक ऐसा रिलेशन बनेगा जो एक जनरल रिलेशन होगा। कोई भी कोफिशिएंट्स अगर उस रिलेशन को फॉलो करेंगे तो एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो उस पार्ट में कंडीशन दी होगी। जैसे कि पहले पार्ट में आप देखिए, तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक रूट दूसरे का 3 टाइम हो। इससे मुराद ये है कि ऐसी इक्वेशन बने जिसमें जो 2 आंसर्स आए उसमें एक आंसर दूसरे का 3 टाइम आए, कि अगर एक आंसर 2 आ रहा हो तो दूसरा आंसर 6 आ जाए, या एक आंसर 3 आ रहा हो तो दूसरा आंसर 1 आ जाए, यानी आपस में उनका रिलेशन 3 टाइम्स का हो। तो इसके लिए ए बी और सी के दरमियान क्या रिलेशन होना चाहिए, ये वही कंडीशन कहलाएगी। तो अब हमने इस सवाल का स्टार्ट लेना है, और पहले सपोज कर लिए कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के, और अब क्योंकि कंडीशन दी हुई है कि एक रूट दूसरे का 3 टाइम हो, तो आपके चॉइस है कि आप अल्फा को 3 बीटा के इक्वल ले लें या बीटा को 3 अल्फा के इक्वल। यही मीनिंग है 3 टाइम्स होने के। तो हमने यहाँ पर अल्फा को ट्रीट कर लिया कि 3 बीटा के बराबर है,
और अब हम सम ऑफ रूट्स के फॉर्मूले को यूज करेंगे, और वहां पर क्योंकि फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है और यहाँ इक्वेशन भी वही है, एबीसी की वैल्यू चेंज नहीं है, तो अब हमने सम ऑफ रूट फॉर्मूले जाना है और जहां अल्फा आ रहा है वहां रख देना है 3 बीटा। अगेन रिमाइंडर कि वो जो कंडीशंस है वो ए बी और सी के दरमियान में बनेगी, अल्फा बीटा उनमें शामिल नहीं होंगे। तो इसके लिए अब हमने 3 बीटा में बीटा को ऐड कर दिया, 4 बीटा हो गए, 4 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो गया और बीटा की एक वैल्यू बन गई। लेकिन ये वो कंडीशन नहीं है जो हमें बनानी है, याद रहे वो कंडीशन में खाली क्या आ रहे होंगे, ए बी और सी आ रहे होंगे। तो इसलिए अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सहारा लेना होगा। हमने लगाया फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट का अल्फा इंटू बीटा का, वो होता है सी अपॉन ए। और अब यहाँ पे जो पीछे हमने वैल्यू बनाई है या कंडीशन बनाई है इक्वेशन ए में कि अल्फा बराबर 3 बीटा के, वो कंडीशन हम प्रोडक्ट में भी लगा देंगे जो हमें सवाल में दी हुई है कि एक रूट दूसरे का 3 टाइम होना चाहिए। सवाल से देखते हुए हमने यहाँ लगाई, अल्फा को डाया रख दिया 3 बीटा, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर हो गए। और अब इस बीटा को हमें एलिमिनेट करना है कि वो रिलेशन ऐसा होगा जिसमें अल्फा बीटा नहीं आना चाहिए। तो जो इक्वेशन 1 में हमने बीटा की वैल्यू बनाई है सम को यूज करते हुए, वो लाके अब हम यहाँ पुट कर देंगे ताकि बीटा यहाँ से हट जाए। तो बीटा रख दिया माइनस बी अपॉन 4 है, उस पर स्क्वायर आ रहा है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 16 ए स्क्वायर, बाद में एक ए से स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac। याद रहे बेटे ये वो रिलेशन है बिटवीन एबीसी जिसको अगर आप हर इक्वेशन में एबीसी रखते वक्त फॉलो कराएं तो फिर एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसके दो आंसर्स जो आएंगे, जो दो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे का 3 टाइम होंगे। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अब अगला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ द अदर। इससे मुराद ये है कि अब आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिनके दो रूट्स आए वो एक दूसरे का स्क्वायर हो, कि अगर एक आंसर 2 आ रहा है दूसरा 4 आ जाए, या एक आंसर 7 आ रहा है दूसरा आंसर 49 आ जाए, कि आपस में स्क्वायर का रिलेशन बनना चाहिए। तो पिछले पार्ट की तरह हमने जो 3 टाइम का रिलेशन यूज किया, यहाँ पर हम अल्फा को ले लेंगे बीटा स्क्वायर के बराबर या बीटा को ले लेंगे अल्फा स्क्वायर के बराबर। और अब सम और प्रोडक्ट में वैल्यूज को यूज करना है। तो पहले हम सम में गए, सम वाला फॉर्मूला वही है माइनस बी अपॉन ए का, उसमें अल्फा को डाके हमने रख दिया बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा ऐसे लिखा रहा, तो इक्वेशन 1 बन गई। सम के ये फॉर्मूले को यहाँ छोड़ दिया हमने। अब प्रोडक्ट और रूट पर आएंगे, फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट का अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और एक बार फिर यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख दी बीटा स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीटा क्यूब हो गया। और अब यहाँ पे हमने पिछले पार्ट में जैसे बीटा की वैल्यू बनाई थी तो ऐसे हमने इसका क्यूब रूट ले लिया, ये क्यूब आया हुआ है, क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर ले ली तो वो ब्रैकेट पे आ गई राइट साइड पर, और बीटा की वैल्यू तैयार हो गई। याद रहे ये हमारी कंडीशन नहीं है, हमने अब ये करना है कि बीटा की इस वैल्यू को उठाकर पिछले पार्ट की तरह इक्वेशन 1 में रखना है। तो हम गए और बीटा को हटा के रख दिया सी अपॉन ए की पावर 1/3 इक्वेशन 1 के अंदर। अब इस पे स्क्वायर लगाओ बीटा पर तो यहाँ पे 2/3 हो गया, और आगे आपके पास बीटा की वैल्यू सिंपल थी तो सी अपॉन ए 1/3 आ गया इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपके पास इक्वेशन की राइट साइड आ गई। याद रहे ये आपका तकरीबन वो रिलेशन आ चुका है जो हमसे मांग रहा है कि इसमें अल्फा बीटा नहीं आ रहे हैं, मगर मेरे बेटे बुक का आंसर लाने के लिए हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि जो और ज्यादा सिंप्लीफाइड रिलेशन हो एबीसी के दरमियान। तो उसके लिए यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं क्यूब रूट आ रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, दोनों साइड पे क्यूबिंग कर दी। मगर वहां जाने से पहले एक बात का ख्याल रखें, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है कि पूरी लेफ्ट साइड माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, तो अगर कहीं नीड होगी तो इस लेफ्ट साइड को हटाकर वहां क्या रख देंगे माइनस बी अपॉन ए। तो अब फर्दर सॉल्व करने जा रहे हैं, क्यूबिंग कर दी दोनों साइड पर और फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी का होल क्यूब, उल्टे हाथ पर सीधे पे भी होल क्यूब आ गया, उल्टे से फॉर्मूला खुलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला खुल गया होल क्यूब का। राइट साइड पे और पावर आएगी माइनस मेंटेन रहेगी, मैंने अगले स्टेप में खोली है। और उल्टे हाथ पर अब 3 से 3 कैंसिल तो स्क्वायर रह जाएगा सी और ए पर, वो स्क्वायर हमने अलग कर दिया। अगली टर्म में 3 3 कैंसिल, सी अपॉन ए की 1 पावर रह गई। यहाँ बीच में सी अपॉन ए की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही तो बेस कॉमन आ गई, पावर ऐड कर दी। और आगे वो जो हमने इक्वेशन 2 में ब्रैकेट बताया था आपको कि पूरी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, तो इस पूरे ब्रैकेट को हटाया और यहाँ माइनस बी अपॉन ए रख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सीधा हाथ माइनस साइन पे और पावर आई तो माइनस में आंसर आ गया, क्यूब अलग।
और अब इसके बाद बेटे इस माइनस को यहाँ ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, शुरू की 2 टर्म ऐसी आ गई और बीच की टर्म में 3 कॉमन यानी एलसीएम आ गया, ऊपर भी 3 आ जाएगा, बाद 3 कैंसिल हो जाएगा यानी पावर ऐड करा दी और अब ये माइनस वगैरह की प्लस का हो गया। आखिरी स्टेप में एलसीएम लिया जाएगा, ए क्यूब पूरी फ्रैक्शन का एलसीएम आ गया, इसके जो ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके जो ए के है तो ए स्क्वायर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 और ए क्यूब लिया हुआ है तो ए स्क्वायर नीचे आ रहा है तो एक ए आ जाएगा ऊपर और आखिर प्लस का बी क्यूब ऐसे ही आ गया, बाद में ए क्यूब डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और आखिरी स्टेप में हमने पहली 2 टर्म में से ए सी कॉमन निकाला तो सी प्लस ए रह गया, -3 एबीसी को वहां ले गया, प्लस का हो गया बी क्यूब। तो ये वो कंडीशन है जिससे सिंप्लीफाई ये होगा नहीं। तो बेटे याद रहे ये जो हमने मजीद काम करा है ये बुक का आंसर लाने के लिए करा कि एक लीस्ट सिंप्लीफाई रिलेशन बन जाए ए बी सी के दरमियान में। तो अब इसको बार बार दोहराएंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। याद रहे इक्वेशन 2 का इस्तेमाल यहाँ मिड पे हुआ है कि जैसे ही ब्रैकेट तैयार हुआ तो इसको डाकर -b/a रखा गया। आप इसको 2-3 बार करेंगे इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया जहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है और लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। इससे मुराद ये है कि हमें यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन बनानी है कि एक रूट दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो। इससे मुराद ये है कि अगर एक आंसर 2 आ रहा हो तो दूसरा आंसर -2 आ जाए यानी साइन चेंज हो जाए। एडिटिव इनवर्स याद रखिए इसके मीनिंग ये होते हैं कि साइन का चेंज हो जाना, यानी दोनों रूट जो आएंगे उसमें दोनों एक दूसरे के बराबर तो होंगे पर उनकी साइन क्या होगी, डिफरेंट, अपोजिट, एक प्लस का दूसरा माइनस का। तो अब इसमें हमने कंडीशन बनानी है बिटवीन एबीसी। तो इक्वेशन ली और अब यहाँ पे एडिटिव इनवर्स क्योंकि दी हुई कंडीशन में तो हमने अल्फा को ले लिया -बीटा के बराबर, यानी दोनों बराबर नहीं है बल्कि दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। अगर बीटा लेंगे तो -अल्फा हो जाएगा, अल्फा लेंगे तो -बीटा हो जाएगा। तो इस रिलेशन को उठाकर हमने पहले सम में रखा और बेटा जब सम में रखा तो अल्फा को उठा के -बीटा पुट किया गया तो ये पूरी लेफ्ट साइड क्या हो गई 0 और a डिवाइड की तरह के 0 हो गया, माइनस एंड बाजू नीचे के 0 हो गई। तो इट मींस b की वैल्यू आ रही है 0, यानी हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि सम ऑफ रूट से ही वो कंडीशन बन गई है जो हमें चाहिए कि अगर ऐसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बने जिसमें बीच की टर्म यानी कि जो x का कोएफिशिएंट b है वो 0 हो जाए, खाली स्क्वायर वाली टर्म आ रही हो और कांस्टेंट आ रहा हो तो b 0 हो जाए, तो वो ऐसी इक्वेशन होगी जिसके 2 रूट जो आएंगे वो आपस में क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स। नीचे हमने लाइन और लिख दी यहाँ पर कि इस इक्वेशन में जो c और a होंगे उनकी साइन अपोजिट इसलिए होंगी कि बीच में b 0 हो जाएगा। अब c को राइट साइड पे ले आएंगे तो वहां पे वो c माइनस का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि b = 0 ये वो कंडीशन है जिसमें एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म होगी जिनके रूट्स हमेशा क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 आ गया है आपके सामने और यहाँ पर ये एक ऐसी कंडीशन मांग रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन बने जिसके 2 रूट्स आए वो आपस में क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे मुराद ये है रेसिप्रोकल, यानी अगर एक आंसर 2 आ रहा हो दूसरा आंसर क्या आएगा 1/2, यानी यहाँ साइन नहीं चेंज होंगी बल्कि यहाँ पे वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इट मीन्स अब ऐसी इक्वेशन कैसे बनेगी कि हमने प्रीवियस पार्ट में सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज करा क्योंकि एडिटिव इनवर्स साइन चेंज होने की बात हो रही थी, तो हम इस पार्ट में पहले ही लगा देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर नहीं है बल्कि रेसिप्रोकल करेंगे बीटा का तो हमें अल्फा मिलेगा, बीटा के लिए 1 और अल्फा भी हो सकता है। तो इसको हमने प्रोडक्ट वाले में जैसे ही जाके रखा अल्फा को डाया 1 और बीटा रखा तो बीटा से बीटा क्या हो गए, कैंसिल। याद रहे पहले पार्ट में भी हम रिलेशन ए बी और सी का बना रहे थे, जैसे बीटा कैंसिल हुआ a 1 से हुआ मल्टीप्लाई और a = c आ गया, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें a और c के कोएफिशिएंट इक्वल भी हो और सेम साइन के हो, b उसमें हो लेकिन a और c क्या हो, सेम हो और सेम साइन के हो, तो वो इक्वेशन ऐसी बनेगी जिसके रूट्स के हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रिलेशन बनेगा। तो यही हमारा जवाब है, यही वो कंडीशन है जो a और c बराबर होंगे तो इक्वेशन बनाई जाए। तो रूट्स क्या बनेंगे, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 आ गया है आपके सामने और यहाँ पर ये एक ऐसी कंडीशन मांग रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन बने जिसके 2 रूट्स आए वो आपस में क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे मुराद ये है कि अगर एक आंसर 2 आ रहा हो दूसरा आंसर क्या आएगा 1/2, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक आंसर 2 आ रहा हो दूसरा आंसर क्या आएगा 1/2, तो वो ऐसी इक्वेशन होगी जिसके रूट्स के हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रिलेशन बनेगा। तो यही हमारा जवाब है, यही वो कंडीशन है जो a और c बराबर होंगे तो इक्वेशन बनाई जाए। तो रूट्स क्या बनेंगे, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे, मैंने आपके सामने आज 3.6 का आगाज़ किया है। आपने अल्फ़ा और बीटा का तारुफ देखा, फिर उनको रूट्स को सम का फार्मूला ड्राइव किया, प्रोडक्ट का फार्मूला ड्राइव किया, फिर पार्ट 1 में हमने माइनस वाला फार्मूला बनाया जब पार्ट वैल्यू भी थी उसकी, और फिर वो 3 फार्मूले हमने आगे फ्रिक्वेंटली यूज़ करे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन फार्मूलाज को पक्का याद कर लेंगे और इनको बार बार दोहराएंगे, इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।